बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुकदमा की बुनियाद एक चेक है जिसकी मालियत 25 लाख थी। यहाँ हम जिसको चेक दिया गया उसे मुद्दई और जिसने चेक दिया उसको मुद्दा अलैह कहेंगे। इस मुकदमा में मुद्दई ने चेक की बुनियाद पर रकम वापसी का दावा दायर किया जो 4 साल बाद डिक्री हुआ। मुद्दा अलैह ने इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस मुकदमे के मुख्तसर हालात कुछ इस तरह हैं कि शिराकतदारी के हिसाब किताब के वक्त मुद्दई ने पैसे लेने थे जिसके बदले मुद्दा अलैह ने 25 लाख का चेक जारी किया। जब चेक बैंक में पेश किया गया तो अकाउंट में रकम ना होने की वजह से वापस हो गया। मुद्दई ने दावा दायर कर दिया। मुद्दा अलैह ने भी चेक को कैंसिल करने का दावा दायर किया और मुद्दई पर पर्चा भी दर्ज करवा दिया कि उसने ये चेक मुद्दा अलैह से ज़बरदस्ती हासिल किया है। क्योंकि मुद्दा अलैह का मुकदमा झूठा था इसलिए मुद्दई इसमें बरी हो गया और दूसरा केस जो मुद्दा अलैह ने चेक की कैंसिलेशन के लिए किया था वो भी मुद्दा अलैह ने खुद ही वापस ले लिया। लेकिन मुद्दई ने रकम वापसी का मुकदमा किया था वो डिक्री हो गया। इस दौरान एक अहम बात यह हुई कि मुकदमा के दौरान केस एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफ़र हुआ। मुद्दा अलैह का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जब केस ट्रांसफ़र हुआ तो उसे इस बारे कोई नोटिस नहीं दिया गया और एक तरफा डिक्री पास कर दी गई। मुद्दा अलैह के वकील ने अपील के दौरान हाई कोर्ट में ये दलाल दिए कि केस के ट्रांसफ़र होने के बाद मुद्दा अलैह को इस बात पर कोई नोटिस नहीं दिया गया और एक तरफा कार्रवाई के दौरान मुद्दा अलैह को सुने बगैर फैसला किया गया। मुकदमा में चेक की रकम के साथ मुद्दई ने हर्जाना भी मांगा था लेकिन बाद में इससे दस्तबरदार हो गया और इस दस्तबरदारी का भी मुद्दा अलैह को कोई नोटिस नहीं दिया गया। मजीद उसने कहा कि जिस फर्म का हिसाब किताब हुआ था मुद्दा अलैह उसमें शिराकतदार ही नहीं है, इसलिए मुद्दा अलैह के खिलाफ फैसला गलत है। इसके अलावा ये चेक कंडीशनल था जिसकी बाबत इकरारनामा भी हुआ था जिसके मुताबिक जब तक तनाज़ा हल नहीं हो जाता इस चेक की बाबत कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुद्दई ने इस फैसले का दिफा करते हुए कहा कि मुद्दा अलैह ने पहले चेक को कैंसिल करने का दावा किया जो उसने वापस ले लिया, फिर मुद्दई पर पर्चा दर्ज कराया जिसमें मुद्दई बेगुनाह साबित हुआ है। मुद्दा अलैह के इस इतराज़ पर कि जब केस ट्रांसफ़र हुआ मुद्दा अलैह को नोटिस नहीं दिया गया पर मुद्दई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर पेश की जिसके मुताबिक ये मुद्दा अलैह का फ़र्ज़ था कि जहाँ केस ट्रांसफ़र हुआ है उस अदालत में पेश होता। दोनों वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने तय किया कि यह तस्लीम शुदा बात है कि 25 लाख का चेक मुद्दई की फर्म में हिस्सा या दावा की मद में दिया गया था जिसकी बाबत इकरारनामा भी हुआ था। इस इकरारनामा के मुताबिक जब तक तनाज़ात खुश असलूबी से तय नहीं हो जाते चेक पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन मुद्दा अलैह ने खुद ही मुद्दई पर मुकदमा और पर्चा दर्ज करा दिया जिसके बाद अब यह नामुमकिन है कि यह तनाज़ात अदालत से बहर खुश असलूबी से तय हो सकें। इसके अलावा अदालत ने कहा कि मुद्दा अलैह का ये इतराज़ भी गलत है कि मुकदमा ट्रांसफ़र होने के बाद मुद्दा अलैह को कोई नोटिस नहीं दिया गया। मुकदमा ट्रांसफ़र होने के बाद 4 साल तक ज़ेर समात रहा लेकिन मुद्दा अलैह इसमें पेश नहीं हुआ। अदालत ने पहली अदालत का फैसला बरकरार रखा और मुद्दा अलैह को हुक्म दिया कि वो मुद्दई की रकम वापस करे। हम आपको बताते हैं कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेडमार्क, टेक लॉ के दिलचस्प वाक़यात। आपको सुनाते हैं दुनिया में दिलचस्प मुकदमात की रुदात। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़।